Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह engineering। आज हम देखने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेमेस्टर 5th का सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का चैप्टर नंबर 6 जो कि है प्रोसेस कॉस्ट एस्टिमेशन। उसके अंदर हम देखेंगे उसकी थ्योरीज। ठीक है, तो बच्चों एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर अभी तक हमने क्या देखा है? तो हमने चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा कि 3 टाइप की कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, अब मटेरियल लेबर के अंदर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा है कि जो डायरेक्टली आपके कॉस्टिंग पे अफेक्ट करता है, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो आपके प्रोडक्शन पर अफेक्ट नहीं करती है। अगर इसके बारे में आपको सीखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले के चैप्टर्स के जो भी वीडियोस है वो देख सकते हो, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें स्कोर भी आप बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोसेस कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होता है कि वो जो कॉस्ट हमने देखी, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है एंड ओवरहेड कॉस्ट है, इसको अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हम क्या करेंगे, हम थोड़े एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है थर्मल पावर प्लांट। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका खुद का थर्मल पावर प्लांट है और उसके अंदर आपको कॉस्टिंग निकालना है कि भाई यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ऑब्वियस है थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें क्या होगा, पावर का प्रोडक्शन हो रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो उसका कॉस्टिंग कैसे निकालोगे उसके बारे में वहाँ पे हमें सीखना है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट के जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तो अब आपको जब जो प्रोसेस फॉलो करनी है वो यहाँ पे अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंपली तरीके से उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है कि जब भी इसका न्यूमेरिकल या थियोरी आए तो आपको यही लिख देना है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट में क्या करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे कैपिटल कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, जो कि है मैक्सिमम डिमांड इनटू कैपिटल कॉस्ट। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको वहाँ पे दिया गया होगा, और कैपिटल कॉस्ट भी वहाँ पे दिया गया होगा। अगर कैपिटल कॉस्ट आपको मेगावाट में दी है तो उसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 1000। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट आपको मिल गया। अब सेकंड क्या है, दैट इज इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। तो वहाँ पे हमने लिखा है दैट इक्वेशन 1 इंटू परसेंटेज। ठीक है, इक्वेशन 1 मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल कॉस्ट आपको ऊपर मिला वही आपको नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है, और इंटरेस्ट जो है उसका परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा। तो परसेंटेज को हम रेशियो में कैसे करेंगे, तो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 से। फॉर एन एग्जांपल 2% दिया है तो आपको 2/100 कर देना है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रेट का परसेंटेज होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 स्टेप खत्म हो गए। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, थर्ड वन इज एवरेज लोड, मतलब कि आपका जो प्लांट है उसका एवरेज लोड कितना है। तो वहाँ पे हम करेंगे मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड जो आपने फर्स्ट स्टेप में यूज़ की थी वही आपको यहाँ पे लेना है, मतलब वो भी गिवन ऑलरेडी है। इनटू हम लोड फैक्टर करेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेजॉरिटी पोर्शंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन 3, मतलब कि एवरेज लोड आप यहाँ पे ले आओगे। इक्वेशन 3 इंटू 8760। ठीक है, जो कि आर्स की बात हो रही है। अगर आपकी फैक्ट्री 365 डेज काम कर रही है और इंटू आप 24 आवर्स करोगे, ठीक है, मतलब 24 घंटे पूरे दिन आपका वहाँ प्रोडक्शन शुरू है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 8760 होगा, तो जिससे आपको पावर सप्लाई मिल गया। अब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2/4, मतलब कि सेकेंड स्टेप में आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल गया था। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आपको पावर सप्लाई मिला। तो मुझे पर यूनिट कैसे मिला, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई मिला है वो मुझे पूरे 1 साल के लिए मिला है। ये जो था वो क्या है, ये फॉर 1 ईयर है। 1 ईयर इंटू 24, मतलब कि 365 इंटू 24 था, तो वो ये मतलब मुझे सालाना मिला था। तो मैंने क्या किया, जो इंटरेस्ट मुझे सेकेंड स्टेप में मिला और जो पावर मुझे सालाना मिला उन दोनों का मैंने डिवीजन कर दिया, तो मुझे इंटरेस्ट रेट पर यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट का रेट मिल गया।
तो लास्ट में अब हम फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट, जो कि है ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस इक्वेशन ऑफ फाइव, मतलब कि ये जो पर यूनिट आपको मिला था वो, और ऑपरेशन कॉस्ट जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सारी फॉर्मूला से ये थर्मल पावर प्लांट की कॉस्टिंग मिल जाएगी। अब दिमाग में एक डाउट होगा कि सर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि सर इतनी सारी फॉर्मूलाज याद नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है कि इसको ट्राई करो कि ये स्टेप बाय स्टेप याद रख सको, या फिर क्या करो कि आपको जितने भी स्टेप्स आए 1 2 3 आए तो उतने गिनो और उसके हिसाब से भी लिख दो, तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगे। आगे देखते हैं और एक थ्योरी जो कि है डीजल जनरेटर के लिए। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी हम लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। ठीक है, तो डीजल जनरेटर के अंदर सबसे पहले एनर्जी पर डे। तो डीजल जनरेटर में मैंने क्या किया, एनर्जी पर डे है वो हम निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला है VI cos फाई इंटू आर्स, मतलब कि ये आर्स आपको गिवन होंगे। वी मतलब क्या होगा बच्चों, वी मतलब वोल्टेज है और आई मतलब करंट है, और ये जो cos फाई है वो आपका लोड फैक्टर है, या फिर आप उसको पीक लोड भी बोल सकते हो। ठीक है, जो आपके डीजल जनरेटर की प्लांट की कैपेसिटी है वो आपका पीक लोड होगा, तो वो भी यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डीजल की कॉस्ट एक निकालेंगे, उसके बाद लुब्रिकेशन की कॉस्ट निकालेंगे, थर्ड वन लेबर आएगा, एंड फोर्थ वन इज़ योर पावर कॉस्ट। तो ये चार कॉस्ट जब आप मिलाओगे, ठीक है, तब आपको आपकी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और एक ओवरहेड तो रहता ही है, तो 5 कॉस्ट हो जाएगी। ये जब 5 कॉस्ट आप मिलाओगे तब आपको आपकी टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो डीजल कंजप्शन वर्किंग आवर्स इंटू डीजल कंजप्शन पर आवर, जो कि लीटर में होगा कि 1 घंटे में आप कितना डीजल यूज़ करते हो, तो इससे आपको आपका कंजप्शन मिला। अब सिंपल है कि जो कंजप्शन है उसको मैंने डीसी लिया है, जो है शॉर्ट फॉर्म। तो डीजल कंजप्शन इनटू रेट, आपको 1 लीटर का रेट तो ऑलरेडी दिया होगा कि भाई 1 लीटर जो आप डीजल परचेस करते हो वो इतने रुपीस में करते हो, तो आपको डीजल की कॉस्ट मिल गई। ठीक है, आगे देखते हैं लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन में हमने क्या किया है, अजप्शन लिया है दैट 1% ऑफ फ्यूल कंजप्शन, अज्यूम 1% ऑफ फ्यूल कंजप्शन, मतलब कि जितना आपका यहाँ पे डीजल कंजप्शन हुआ था वो आपको लीटर में ही मिला है, तो उसका 1% हमें ले लेना है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 100 लीटर मिला है कंजप्शन, तो हम यहाँ पे लुब्रिकेशन 1% के हिसाब से 1 लीटर ले लेंगे, मतलब कि लुब्रिकेशन ऑयल हमें 1 लीटर चाहिए। तो अगेन मैंने लुब्रिकेशन कंजप्शन को LC ले लिया यहाँ पे, तो लुब्रिकेशन कंजप्शन इनटू प्राइस कर दिया, तो आपको क्या लुब्रिकेशन की भी कॉस्ट मिल गई। बहुत सिंपल है, अगर ये स्टेप आपको आ गया तो सिमिलर यही नीचे फॉलो हुआ है, जैसे कि यहाँ पे वर्किंग आवर इनटू कंजप्शन, तो आंसर मिला उसका 1% यहाँ पे ले लो, और जो कंजप्शन है उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों ऑयल सी है। ठीक है, डीजल भी ऑयल है, लुब्रिकेशन भी ऑयल है, तो ईजिली आप इतना तो फाइंड कर ही सकते हो। आप कुछ ना करो उससे अच्छा तो है, इतना तो आप इजीली फाइंड कर ही सकते हो। आगे मैंने फाइंड किया है लेबर कॉस्ट, जो कि है वेजेस पर 30, मतलब कि जो टोटल वेज है लेबर का उसको डिवाइड बाय मैंने 30 कर दिया। क्यों, क्योंकि महीने भर वो काम करता है तो उसको इतनी तनख्वाह मिलती है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, जो रुपीज़ है वो पर डे का मिल जाएगा। ठीक है, पर डे हम लेबर को इतना दे रहे हैं वो मिल गया हमें यहाँ पे। आगे बात करते हैं पावर कॉस्ट, जो कि है DC मतलब डीजल कंजप्शन, उसके बाद है लुब्रिकेशन कंजप्शन और लेबर कॉस्ट, इन तीनों को मैंने मिलाया तो मुझे पावर कॉस्ट भी मिल गया। ओवरहेड ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो वो तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कॉस्ट मुझे कैसे मिला, तो जो पावर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, तो मेरी टोटल कॉस्ट तो मुझे मिल गई यहाँ पे। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एनर्जी की कॉस्ट। तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगा, जो टोटल कॉस्ट है उसको मैंने डिवाइड बाय पावर प्रोडक्शन पर यूनिट कर दिया। ठीक है, उसको मैंने क्या किया यहाँ पे, उसको मैंने किया है पावर प्रोडक्शन पर यूनिट। तो अभी आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि सर ये पावर प्रोडक्शन पर यूनिट जो आपने बताया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पावर प्रोडक्शन पर यूनिट हम फाइंड करेंगे, वो है टोटल कॉस्ट पर डे। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट पर डे डिवाइडेड बाय हम करेंगे एनर्जी पर डे, मतलब कि कितनी एनर्जी हमने यूज़ की है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1। ठीक है,
तो ये जो पावर प्रोडक्शन है वो हमें इस फॉर्मूला पे से मिल जाएगा। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको फाइनली आपकी एनर्जी कॉस्ट मिल जाएगी कि 1 किलोवाट आवर आप कितने रुपए में प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इस हिसाब से आप डीजल जनरेटर के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। आगे देखते हैं और एक प्रोसेस जो कि है पाउच पैकिंग की। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, पाउच पैकिंग वाली प्रोसेस जो है। ठीक है, तो पाउच पैकिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कि हम जो मटेरियल पैक करना चाहते हैं, जैसे कि वेफर्स हो सकती है या फिर वाटर हो सकता है या फिर कुछ और कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो जो गुड्स का मतलब मटेरियल है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको ऑलरेडी दिया होगा रुपीज़ के फॉर्म में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल की अभी बात आ रही है कि अंदर जो मटेरियल ले रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी हमारी ऊपर मटेरियल की वेफर्स वगैरह बात हुई, वो यहाँ पे कंसीडर होगा। ठीक है, वो यहाँ पे कंसीडर होगा। बट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, मतलब कि जो चीज़ हम जिसके अंदर पैक कर रहे हैं, जो मटेरियल रहता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद बात आती है दैट इज़ पैकेजिंग कॉस्ट मटेरियल। तो आप जो मटेरियल को पैक कर रहे हो, जैसे कि अगर कोई पैकेट की बात करें, ठीक है, पैकेट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो पैकेट को आप जब पैक कर रहे हो तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट होगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, लेबर कॉस्ट होगी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरा एक मटेरियल है, इसके अंदर मुझे इस पेन को पैक करना है, तो ये मेरा गुड्स हो गया और ये मेरा मटेरियल हो गया। मटेरियल मुझे अंदर डालना है जो कि पेन्स होगी, और इसको अभी मैं पैक करूँगा, तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी लेबरेज कॉस्ट है, वो सब यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया कि लेबर कॉस्ट जो है वो मैंने पर पाउच फाइंड कर ली, उसको मैंने ए दिया है वेजिस अपॉन नंबर ऑफ पाउच, मतलब कि एक लेबर कितने पैकेजेस पैक करता है वो यहाँ पे हम गिनेंगे। उसके बाद जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट है वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट का जो परसेंटेज होगा वो ऑलरेडी आपको दिया है। अगेन इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड बाय 100 कर देना पड़ेगा, इनटू कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, जो कॉस्ट है मशीनरी वो मैंने यहाँ पे ले ली। तो इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको रुपीज़ पर ईयर मिलेगी। तो ये वाली जो वैल्यू है वो रुपीज़ पर ईयर है, उसको हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। ठीक है, उसको हमें डिवाइड बाय 12 करना है तो हमें रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। अब आगे उसको हम डिवाइड बाय 26 कर रहे हैं। वो हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक अजम्पशन लिया है कि हर संडे को आपकी फैक्ट्री बंद रहती है। तो महीने में 4 संडे आते हैं 4 वीक के हिसाब से, तो वो 4 दिन की छुट्टी मैंने यहाँ पे गिन ली, तो वहाँ पे 26 डे काउंट हो गए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो फाइनल आपको यहाँ पे मिलेगा वो 26 डे के लिए मिलेगा, और इसी की कॉस्ट आपको ध्यान में लेनी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं डेप्रिसिएशन पर मंथ, मतलब कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो मैंने बी ले लिया है, इक्वेशन बी, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट रेट आपको मिला था वो यहाँ पे काउंट होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो जब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, 1 + 2, मतलब कि 1 ये रहा, उसके बाद 2, उसके बाद 3 के अंदर हम ए वाला कॉस्ट है वो ले लेंगे जो कि हमारी लेबर कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे मैंने ले लिया डेप्रिसिएशन पर पाउच, लास्ट वन इज पावर कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई होगी। तो इस तरह आपको टोटल कॉस्ट मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, पाउच पर पैकेजिंग के जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर थ्योरी आती है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि पाउच पैकिंग हो, डीजल जनरेटर हो, थर्मल पावर प्लांट कुछ भी हो, थ्योरी आए तो भी आपको यही फॉर्मूलाज लिख देनी है, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। और अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए तो इन सारे पोर्शन में आपको जस्ट वैल्यू पुट ऑन कर देनी है, तो आपके जो भी आंसर्स है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दिस ऑल टॉपिक्स आर लिटिल बिट लेंथी, बट अगर आप उसको टेक्निक से करोगे, ठीक है, और आप हमारी मेथड से उसको करोगे तो डेफिनेटली वो आपको आना ही आना है। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Engineering. Thank you.